कोई चीज़ जब क्लियर कट है, महात्मा बुद्ध तो ऐसा नहीं है कि वो आप ये कह सकते हो किसी और वृक्ष के नीचे जाके वहाँ पे बना लो। वो तो एक हिस्टोरिकल चीज़ है और वो पूरा यूनेस्को से रिकॉग्नाइज्ड एक चीज़ है। उसमें कोई झूठ मूठ का शिवलिंग बनाए, एक कथा कहानी इस तरह की ढोंग करे, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। कोर्ट भी एविडेंस को कैसे इग्नोर कर पाएगी? कोर्ट किसी भी तरह एविडेंस को इग्नोर नहीं कर पाएगी। कोर्ट किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज्यूरिस्प्रूडेंस जो दिया राम मंदिर वाले मामले में, उसको इग्नोर करके ऐसा नहीं है कि बौद्ध लोगों के साथ अन्याय करेगी। बौद्ध लोगों के साथ अन्याय नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहां आज 29 जुलाई है। ये वो तारीख है जब आज सुप्रीम कोर्ट में महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन का जो मामला है उसको सुना जाना था। ये वही मामला है जिसमें 2012 में भंते नागार्जुन सुरईससई ने रिट पिटिशन दायर की थी। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगभग 90 वर्ष के वो होने वाले हैं और इस आयु में भी वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर आ रहे हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। मूल रूप से जापान के हैं भंते नागार्जुन सुरईससई, लेकिन जब वो भारत आए और भारत आने के बाद उन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन से वो जुड़े और उसके बाद कानूनी लड़ाई लड़नी उन्होंने शुरू की 2012 में। तब से लेकर अब तक वो लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं और उम्र के इस पड़ाव पर भी वो लगातार अपने स्वास्थ्य को दरकिनार करते हुए बार बार इस लड़ाई में लगे हुए हैं, लड़ाई को लड़ रहे हैं अभी भी, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो महाबोधि महाविहार को मुक्त करा सकें। और उनका जो एकमात्र सपना है, एकमात्र लक्ष्य है जिसको लेकर वो चल रहे हैं और लगभग अपना पूरा जीवन उन्होंने खपा दिया इसके लिए, सिर्फ उनकी एक ही आशा है कि उनके रहते वो शायद अपना ये सपना साकार होते देख सके, महाविहार को मुक्त होते हुए वो देख सके। इसी उम्मीद। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा और इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। और आज जो एक लंबे समय से जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट में आज तारीख थी, मामला लगा और सुनवाई हुई। तो क्या कुछ उस पर सुनवाई हुई है और आगे क्या डेट्स मिली हैं या क्या कुछ हुआ है, वो तमाम जानकारी हम सीधे आकाश लामा जी से ले लेंगे। सर, क्या हुआ आज? बहुत आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का, क्या कुछ हुआ विस्तार से बताइए। देखिए, आज सबसे बड़ी बात तो ये क्या है कि जितने भी इंटरवेनर थे लगभग 8-9 और जो मेन पिटिशनर थे, हम लोग एक साथ बैठे, एक नंबर। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि सुबह हम लोग ने कहा था कि देखिए सभी का मकसद एक ही है, BT एक्ट को निरस्त करना, ये था। जो अपना मलिक जी भी है, हम लोग बैठे थे। तो आज मैटर जो है, जो अभी 3 बजे तक थी, तो स्पेशल बेंच लगी है, इसलिए मतलब चीफ जो जस्टिस है, जज है, वो चले गए हैं और उनके जो हमको पता चली कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। हमको और अच्छी बात है कि और हमको होमवर्क का समय मिल गया, होमवर्क के लिए हम लोग काम करने के लिए और समय मिल गई है। तो जल्द से जल्द बौद्धों को न्याय मिलेगी और ये आशा करते हैं कि आशा नहीं, हम पूर्ण विश्वास है, कोर्ट पे पूरा विश्वास है। और हम लोग जितने एडवोकेट थे, मतलब बारीकी से हम लोग बातचीत किए हैं, जो कि हम लोग प्रोड्यूस कर। आप लोग लगभग पूरी तैयारी से आए थे? जी जी, पूरा तैयारी है। मलिक जी भी है, आप मलिक जी से पूछ सकते हैं, ये भी थे। अब क्या तैयारी हुई है। और अभी फिर हम लोग 4:30 बजे मीटिंग है, तो काफ़ी संगठनों के साथ, मुख्य जो संगठन है, मुख्य जो एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट है, कुछ जजेस भी है, इनके साथ मीटिंग है। एक सवाल ये भी था कि आप लोग कहीं ना कहीं ये भी चाह रहे थे कि आपकी जो सुनवाई हो वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं BR गवई, उनके नेतृत्व में हो, उनकी बेंच सुनवाई करे। देखिए, न्याय ये तो पक्की बात है कि हम लोग तो ये कोशिश कर रहे थे, कल भी था, लेकिन जो भी हो, जो भी जज हो, हमको न्याय का उम्मीद है न्यायपालिका से और हम लोग सत्य पर ही हम लोग अडिग है। हम तो किसी का हक अधिकार नहीं मांग रहे और हम लोग पूरा तैयार से इस बार हम लोग एक ही मनसाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। दैट्स व्हाई वी विल डेफिनेटली विन। आप लोग भरोसा रखिए और प्रेयर कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो एडवोकेट हैं और इस मामले से शुरू से आप जुड़े हुए हैं, लगभग बहुत गया भी आप होकर आए थे सर। तो आज लीगली अगर इस मामले को देखा जाए, मंगलवार को अगली तारीख मिली है, पक्की नहीं हुई अभी पक्की नहीं हुई है जी। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या कारण है जिसकी वजह से अब तक ये मामला जो है अटका रहा 12 सालों तक और अभी भी इस मामले में वो तेजी देखने को नहीं मिल रही? पहले तो ये मामला इतनी देर लटकना नहीं चाहिए था। ये खाली एडवोकेट्स की ड्यूटी नहीं, कोर्ट की भी ड्यूटी है कि किस तरह के महत्वपूर्ण मामलों को टेकअप करना चाहिए जल्दी। और ये मामला कोई 1-2 लोगों के बीच में नहीं है, ये करोड़ों लोगों के बीच का मसला है। जब इतना बड़ा मसला हो, एक मुकदमा होता 2 आदमियों के बीच में, एक मुकदमा होता सरकार या किसी आदमी के बीच में,
एक मुकदमा होता, थोड़े बहुत आदमी इधर हैं थोड़े इधर हैं, मगर ये मुकदमा तो बड़ा मुकदमा है, तो इनको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए और इमीडिएट सुनना चाहिए, टॉप ऑफ द बोर्ड रख के, यानी केस को अर्ली, बोर्ड में भी अर्ली रख के इसका निपटारा करना चाहिए। और जब एक ऐसा मंदिर जिसको आप राम मंदिर कहते हैं, वो वहाँ पर मूर्ति रखी गई और फिर उसके पक्ष में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने राम मंदिर को का फैसला दे दिया, चलो भैया हिंदुओं को सौंप दो, और मुस्लिम समाज को एक अलग जगह अलॉट कराने की बात कर दी और एक ट्रस्ट बनाने की बात कर दी, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो होगा 100%, ये होके रहेगा और बौद्ध स्थान पूरा मुक्त होगा और किसी भी वर्णवाद या इवन मनुवाद भी क्लियरली कहें तो उससे मुक्त होगा। आप लोग इस तरह नहीं कर सकते। कोई चीज़ जब क्लियर कट है, महात्मा बुद्ध तो ऐसा नहीं है कि वो आप ये कह सकते हो किसी और वृक्ष के नीचे जाके वहाँ पे बना लो, वो तो एक हिस्टोरिकल चीज़ है और वो पूरा यूनेस्को से रिकॉग्नाइज्ड एक चीज़ है। उसमें कोई झूठ मूठ का शिवलिंग बनाए, एक कथा कहानी इस तरह की ढोंग करे, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, पूरे इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं। और लार्जेस्ट हिंदू समाज को भी, बहुजन समाज जिनको हिंदुओं में काउंट करते हैं, वो सब बौद्ध लोगों की इस डिमांड के साथ हैं। हम सब चाहते हैं कि इमीडिएटली इसको बौद्ध समाज को दिया जाए, बाकी कोर्ट को देखना है। और कोर्ट भी एविडेंस को कैसे इग्नोर कर पाएगी? कोर्ट किसी भी तरह एविडेंस को इग्नोर नहीं कर पाएगी। कोर्ट किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज्यूरिस्प्रूडेंस जो दिया राम मंदिर वाले मामले में, उसको इग्नोर करके ऐसा नहीं है कि बौद्ध लोगों के साथ अन्याय करेगी। बौद्ध लोगों के साथ अन्याय नहीं है, ये हमारी परंपरा है और बौद्ध परंपरा सबसे सर्वश्रेष्ठ परंपरा है, वे ढोंगवादी परंपरा नहीं है। यहाँ पे कोई मूर्ति पूजा नहीं है, यहाँ पे तो क्लियर कट है, ये यूनिवर्स का लॉ समझिए, उसके अनुसार हम सबको जीना है। सबसे ज़्यादा साइंटिफिक कोई रिलीजन है तो बुद्धिज्म है और ये यूनेस्को पूरी वर्ल्ड के लोग मान चुके हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यूनाइटेड नेशन में दुनिया भर के देश है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी भी आप देखिए कि सदन में बोलते हुए देश के गृह मंत्री फिर कहते हैं, खुद दोहरा रहे, रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं। लेकिन उसके बाद भी जब ये मामला 12 सालों तक लंबित है और आज भी देखिए इसको कहीं ना कहीं आगे, वो बातें करते हैं हम बुद्ध का देश है। जब उनको एडवांटेज लेना हो, बेनिफिट लेना हो पॉलिटिकली, या लोगों के वोट चुराने हो, जब ये बुद्ध करते हैं, उनको बुद्ध याद आता है। वरना हमेशा वो लड़ाई के मूड में रहते हैं। बोलने में भी उनका तरीका देखो, उनकी साइकोलॉजी और शक्ल देखो, कितना टेम्पर लूज में रहते हैं, पार्लियामेंट में लोगों को बोलने नहीं देते। बुद्धिज्म तो कहता है सबकी सुनो भाई, सबकी सुनो और फिर अंदाजा लगाओ सच्चाई क्या है। या तो पार्लियामेंट भी एंटी बुद्धिज्म हो रहा है, पार्लियामेंट में ही बात करते हैं हम बुद्ध के देश से, बुद्ध के देश से नहीं, बुद्ध का नाम है और सारे एंटी बुद्धिज्म के काम हैं। तो इसीलिए अब ये फैसला होके रहेगा और मुझे उम्मीद है ये जल्दी हो उतना बेहतर रहेगा और बौद्ध स्थान बिल्कुल मुक्त होगा, वर्णवाद से मुक्त होगा और ढोंगवाद से मुक्त होगा। जो लोग वहाँ कब्जा किए बैठे हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अब आगे मंगलवार को इस पर अगर तारीख मिलती है तो जो कुछ अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहे तो जनता लाइव। धन्यवाद।